संसद सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया। देश को सकारात्मक विचारों की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को दलीय हितों से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना चाहिए। संसद के बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने पिछले सत्र में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिन्हें सरकार बनाने और सेवा करने का मौका दिया, उनकी आवाज को सदन में दबाने का, कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर हम एक महत्वपूर्ण सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। पीएम मोदी ने कल मंगलवार को संसद में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर कहा कि कल हम जो बजट पेश करेंगे वो अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन 5 साल की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने को मजबूत करने वाला होगा। एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। पीएम मोदी ने केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन को भारत के लोकतंत्र की गौरव गाथा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले 3 साल में लगातार 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रही हैं। कल पेश किए जाने वाला बजट साल 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव रखने वाला बजट होगा। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को दलीय हित से ऊपर उठकर देश के हित में काम करने और सदन में सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम 4-4.5 साल दल से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का उपयोग करें। मैं देश के सभी दलों के सांसदों को आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि गत जनवरी से लेकर हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य से जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया तो किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया। अब वो दौर समाप्त हुआ। देश ने अपना निर्णय दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी दलों की विशेष जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है। चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2029 में होने वाले चुनाव से पहले जनवरी 2029 से सांसद चाहे तो फिर से अपने अपने दल के हित के लिए काम करें, संसद के मंच का भी उपयोग करें, लेकिन तब तक देश के युवा, किसान, महिला के सामर्थ्य के लिए, उनको सशक्त करने के लिए जन भागीदारी का एक आंदोलन खड़ा कर साल 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति और अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढकने के प्रयास के कारण
साल 2014 के बाद से बहुत से सांसदों को सदन में अपने क्षेत्र की बात रखने और अपने विचारों से सदन को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।